आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन होने के लिए आपको रिलेशन की ज़रूर पड़ेगी। जहाँ रिलेशन नहीं है वहाँ फंक्शन नहीं बन सकता। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा। हर एक फंक्शन एक रिलेशन ज़रूर होगा, बिना रिलेशन के कोई फंक्शन बन ही नहीं सकता। फंक्शन की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ रखी है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि ए से बी में जा रहा है, ठीक, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक, एक्स वाला जो भी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और इस पे हमारा, ये हमारा फंक्शन है। ठीक, तो जो इनपुट हम रखते हैं जनरली उसको हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं और जो आउटपुट हमें मिलता है उसे हम वाई कहते हैं। और ये जो एक्स है वाई है ये आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे हमेशा ये चीज़ दी जाती है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं ए के पास अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के पास जितने भी एलिमेंट हो गए, a relation f is said to be function from set A to set B if every element of A has one and only one image in set B. Suppose यहाँ मैंने वन रखा, वन ने आपको A दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 ने आपको A दिया। तो ये जो वन की इमेज है, वन की इमेज A है। सपोज करो टू ने मुझे B दिया, थ्री ने मुझे C दिया, डी ने मुझे ए बी सी, अच्छा डी यहाँ लिख दिया तो यहाँ मैंने 4 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ और भी एलिमेंट है जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एफ है। ठीक, तो कुल मिला के कहने का मतलब है F1 ने मुझे 1 दिया था, F2 की जो इमेज है वो B है, ठीक है, 3 की जो इमेज है वो C है, डी की जो इमेज है वो 4 है और ये चीज़ है अपने पास। ठीक है, तो ये जो ए के अंदर जितने भी इनपुट थे सबका इमेज ज़रूर मिला, कोई खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सपोज करो ए के पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, सबका कुछ ना कुछ इमेज यहाँ मिल रहा है, खाली नहीं है। अगर किसी का भी खाली छूट जाता है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। और हर एक फंक्शन के लिए आपको एक रिलेशन ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि बिना रिलेशन के हम फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, सो देखिए ये जो इनपुट्स होते हैं, ये आप जानते हो इनपुट्स को हम क्या कहते हैं। ये जो इनपुट होता है ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चों, डोमेन होता है। और ये जो आउटपुट होता है, ये जो आउटपुट है ये हमारी क्या है, ये हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज है। लेकिन ये जो सेट बी होता है पूरा का पूरा सेट जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी 4 एफ, ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये आपको पहले से पता है। ठीक, जैसे वन की इमेज ए है तो ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है और 4 की प्री इमेज डी है। तो प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवाना है मुझे आपको। ठीक है, फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो नोट इंपॉर्टेंट दो लिख लीजिए, नोट 1। और ये दोनों के दोनों नोट में आपको बाई ग्राफिकली समझाऊंगा। ठीक है, ग्राफिकली सबसे बेस्ट रहता है। एक फिगर देखते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारा ए से बी में जा रहा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन होगा नहीं होगा उस पर मैंने नोट्स बनाए। सपोज करो वन ने मुझे ए दिया, टू ने मुझे बी दिया और थ्री ने भी मुझे ए दिया। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे दे। यहाँ देख रहे हो ना कि आपका F1 भी ए दे रहा है और F3 भी आपका ए दे रहा है। डिफरेंट इनपुट,
डिफरेंट इनपुट आपके सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो इट इज़ अ फंक्शन, ये पॉसिबल है, इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन हो सकता है, ठीक। बट यहाँ पे और एक फिगर पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए से बी में आपका फंक्शन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 ने मुझे ए दिया और 1 ने मुझे बी भी दिया और 2 ने मुझे सी दिया। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि जो एक इनपुट है ना वो दो आउटपुट दे दे। एक बंदे की दो गर्लफ्रेंड हो जाए या दो से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है तो रिलेशन कभी टिकता नहीं है, रिलेशन कभी टिकता नहीं है। दोनों बंदी आएगी, दो झापड़ मारेगी, इसको रिलेशन अपना तोड़ देगी, है ना। तो अगर कहीं पर भी एक इनपुट दो या दो से ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, यहाँ देखिए F1 आपका ए दे रहा है और F1 आपका बी भी दे रहा है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो नोट भी आपको अपने दिमाग में रखने हैं और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना हमारा कॉन्सेप्ट वैसे ही निखरता जाएगा। वीडियो को जो बच्चा लाइक करेगा, पूरा देखेगा, उसको हम मेरे हैंड रिटन नोट्स भी फ्री में मिल जाएंगे। कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ईजी से नोट्स है। अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर क्या कहती हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन उसे कहते हैं जब इनपुट सारा आर से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। सपोज करो एक फंक्शन एफ है जो एक्स से आर में जा रहा है, एक फंक्शन जी है जो एक्स से आर में जा रहा है, टू रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन क्यों है? क्योंकि हर एक एक्स आर से आ रहा है, इसलिए इसको रियल फंक्शन कहा जा रहा है। तो अगर एफ और जी को हम ऐड करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। हर एक्स कहाँ से आएगा? इस कैपिटल एक्स से, यहाँ से आएगा, और ये जो एक्स है कहाँ से आ रहा है? आर से आ रहा है, इसीलिए इसको रियल फंक्शन कहा जाता है। ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर अल्फा एफ एक्स से, अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा बाहर आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अगर डिवाइड का चक्कर है, देखिए एफ और जी है, एक्स है ना, तो एफ एक्स हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। और अगर डिवाइड है एफ अपॉन जी तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा। प्रोवाइड आपको ये करना है कि जो अपॉन वाला है वो कभी ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर अपॉन वाला ज़ीरो हो जाएगा तो वो फंक्शन कभी डिफाइन नहीं करेगी। किसी के अपॉन में ज़ीरो तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइन, ठीक है। इतना हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे NCERT एक्सरसाइज क्लास 11th मैथमेटिक्स 2.3 पर। हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये एक फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये आपको बतानी है। पहले वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। हमें गिवन दे रखा है फंक्शन, क्या दे रखा है? 2 हमें 1 दे रहा है, 5 हमें 1 दे रहा है, 8 भी हमें 1 दे रहा है, 11 हमें 1 दे रहा है, 14 हमारा 1 दे रहा है और 17 भी हमारा 1 दे रहा है, ठीक है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पे हो जाएगा। देखो 2 ने मुझे 1 दिया, ठीक है। 5 ने मुझे 1 दिया, 8 ने मुझे 1 दिया, 11 ने मुझे 1 दिया, 14 ने मुझे 1 दिया और 17 ने भी मुझे 1 दिया, ठीक है। तो देखो जो इनपुट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका इमेज 1 है। तो मैंने क्या बोला था? दो या दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट अगर दे रहे हैं तो वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? सिंस क्या लिखोगे? एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ये हमारा डोमेन होता है, हैव यूनिक images, therefore it is a function। तो ये क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये एक फंक्शन है तो इसने क्या बोला था कि डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो डोमेन का ट्रिक क्या होता है? डोमेन का ट्रिक देख लो,
एक्स एक्सिस में जो भी होता है वो डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है, जो वाई एक्सिस में होता है वो आपका रेंज होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस में बैठा पड़ा है एक्स के प्लेस पे, तो ये आपका क्या है, डोमेन है, और जो वाई के प्लेस पर है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो डोमेन हमें लिखना है, डोमेन हमारा हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17, और जो हमारा रेंज होगा क्या है, 1 एक से ज़्यादा बार आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखना है, तो हमारा जो रेंज है वो कितना है, 1 है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, 2 ने 1 दिया, 4 ने 2 दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं सेकंड वाले का क्या बनाता हूँ, फिगर बना लेता हूँ, क्योंकि फिगर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है आराम से। ठीक है, फिगर बनाते हैं। 2 हमें 1 दे रहा है, ठीक है, 4 हमें 2 दे रहा है, ठीक है, 6 हमें 3 दे रहा है, ठीक है, 8 हमें 4 दे रहा है, ठीक है, 10 मुझे 5 दे रहा है, ठीक है, 12 हमें 6 दे रहा है, ठीक है, और 14 हमें 7 दे रहा है। डोमेन में जितने भी इनपुट्स हैं सभी का इमेज कुछ ना कुछ यहाँ मिल रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, एक इनपुट के कोई 2 आउटपुट हमें नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिंस every elements of domain have unique images, therefore it is a फंक्शन। फंक्शन कब नहीं होगा, जब एक इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन है तो हमें क्या बताना है कि भैया डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। डोमेन जो यहाँ होता है, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस वाला, तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई मेरे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और एक फंक्शन की खूबी क्या होती है, फंक्शन में हमेशा एक रिलेशन छुपा हुआ जरूर मिलेगा। 2 का हाफ 1 है, 4 का हाफ 2 है, 6 का हाफ 3 है, 8 का हाफ 4 है, तो हमेशा एक रिलेशन छुपा हुआ होता है हमेशा। इसमें भी एक रिलेशन छुपा हुआ था, बता सकते हो कि ये, इसमें अगर रिलेशन बताना एफ एक्स किसके बराबर है, 1, ये रिलेशन है कि तुम एक्स के जगह पे कुछ भी रखो मिलना 1 ही है, ये रिलेशन है इस क्वेश्चन में। और इसमें क्या रिलेशन है, वाई बराबर क्या है, x/2, ये रिलेशन है इसमें। तो हर फंक्शन में रिलेशन जरूर छुपा हुआ होता है, ये रिलेशन तुमसे पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। रेंज अपने पास क्या है, 2 ने मुझे 1 दिया था तो 1 हो गया, यहाँ से भी निकाल सकते हो, 1, 2, 3 है ना, वाई एक्सिस वाला रेंज होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आंसर आ गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। थर्ड वाले में आ जाओ, फिगर बनाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, सो देखिए 1 हमें 3 दे रहा है, 1 हमें 5 भी दे रहा है, और 2 भी हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो आप यहीं से देखो इस इनपुट के 2 से ज़्यादा आउटपुट आ गए, चूंकि F1 आपका 3 है और F1 आपका 5 भी है, सिंस इमेज ऑफ 1 या F1 लिख दो इज नॉट यूनिक, therefore it is not a function। सिंपल तरीके से कभी भी अगर एक इनपुट के 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि वो फंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में डोमेन और रेंज पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में 100%। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कह रहे फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। जब भी रियल फंक्शन होता है ना, तो जो इनपुट आता है वो आर से आता है। एक्स कहाँ से आता है? आर से आता है। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं, देखिए क्या होगा। फर्स्ट वाले पे आ जाओ, गिवन। ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि जो इनपुट होता है एक्स, वो आपका क्या होता है? डोमेन होता है। और जो आउटपुट होता है वाई, वो आपका क्या होता है? रेंज होता है। सिंपल, ये आप जानते हो। हमें फंक्शन क्या दे रखा है? ये फंक्शन दे रखा है। क्लियर? अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोले कि इट इज अ रियल फंक्शन सिंस फंक्शन इज अ रियल फंक्शन। जब भी बात करेगा रियल फंक्शन, तो जो एक्स आता है वो कहाँ से आता है? आर से आता है। एक्स कहाँ से आता है? आर। तो रियल नंबर से आ रहा है, यानी कि जो एक्स अगर आर से आ रहा है तो जो डोमेन हो जाएगा, इट मीन्स जो डोमेन होगा अपना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेंज। फॉर रेंज, देखो रेंज के लिए क्या करना होता है? लेट एफ एक्स को आपको वाई मान लेना है। एफ एक्स को आपको क्या मान लेना? वाई मान लेना है। तो वाई हमारे पास क्या है? माइनस का एक्स। जो भी हम इनपुट रखते हैं फंक्शन में, एफ एक्स को वो हम वाई बोलते हैं, और वाई को हम हमें क्या देता है? रेंज देता है। अब आप देखो यहाँ पर, आप एक्स आर, आर मतलब रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। अब एक्स की जगह प्लस का 2 रखो या माइनस का 2 रखो, इस मॉडुलस से बाहर जब आएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। इन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वो उसको क्या बना देगा? नेगेटिव ही बना देगा। आप रियल नंबर रखोगे एक्स की जगह पर प्लस का या माइनस का, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके सामने नेगेटिव लगाए तो वाई आपका क्या हो जाएगा? माइनस के आर हो जाएगा। यानी कि जो रेंज होगी, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर होगा। आंसर क्लियर? एकदम हलवा तरीके से समझा दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले पे आ जाओ। गिवन फंक्शन क्या है अपने पास? ये फंक्शन है एफ एक्स टू क्या दे रखा है? 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्योंकि रियल फंक्शन है ये। क्या है मेरे दोस्त? एक रियल फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला पार्ट तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिंस फंक्शन इज रियल, देयरफॉर जो भी एक्स आएगा वो आर से आना चाहिए। ठीक है, तो देखो फंक्शन अगर रियल फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है ना अपना, ये पूरा फंक्शन है। अब आप देखो, रियल फंक्शन बोला है, अगर रियल फंक्शन तभी होगा जब ये रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से पॉजिटिव में हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, अंडरूट के अंदर अगर माइनस में आ जाता है, तो वो रियल नहीं रहता, वो इमेजिनरी हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। और जो एक्स इनपुट होता है वो हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। और जो वाई होता है, जो आउटपुट होता है, वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। फंक्शन इज रियल, तो अगर रियल फंक्शन है, जब भी अंडरूट का आएगा, अंडरूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर ऐड कर दो। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल -3 + 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3 और +3 के बीच में रहेगी,
यानी कि जो हमारा डोमेन होगा, एक्स हमारा डोमेन होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, -3 से 3 के बीच में होगी। डोमेन हमारा -3 से 3 होगा इंटरवल के फॉर्म में। अब देखो फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या करना होता है, लेट एफ एक्स को वाई लेट करना होता है, और वाई हमारे पास क्या है 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या 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 रख सकते हो, -3 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और उसके बीच का कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वैल्यू 1/2, 1 -1 -2 √2 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इफ देखो अगर x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 3 लेता हूँ, बड़ी से बड़ी रखो यहाँ पर, 3 जैसे ही लोगे 9 - 9 तो ये y आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। अब माइनस का 3 भी लोगे, अगर x की जगह -3 लोगे तो भी 9 ही आएगा, तो भी 0 आ जाएगा। अगर बाउंड्री पॉइंट्स ले लें हम, ठीक है, तो 0 रहेगा, 3 पे भी 0 देगा, -3 पे भी 0 देगा। ठीक है, क्लियर। और सबसे छोटा पॉइंट क्या है इसमें, 0 ले लो, इफ x की प्लेस पे 0 ले लो, नाइन में 0 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो जो रेंज होगी अपनी 3, सबसे मैक्सिमम 3 है, 3 पे 3 मिलेगा और 0 पे 0 मिलेगा, तो जो रेंज आएगी 0 और 3 के बीच में ही आएगी, कोई भी वैल्यू आप x का कुछ भी मान रखो, -3 और 3 के बीच में, और जो y की वैल्यू आएगी वो 0 और 3 के बीच में ही रहेगी, या तो 0 आएगी या 3 आएगी, या इससे इसके बीच की वैल्यू आएगी, इससे बड़ी नहीं आ सकती, और इससे बड़ी आएगी भी नहीं। ठीक है, आप 2 रख के देख लो, -2 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, -1 रख के देख लो, x की जगह पर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो इस इंटरवल के बीच का आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, इजी था, आराम से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन तो भाई क्लास 2 का बच्चा भी वो कर देगा, क्लास 2 का बच्चा कर देगा, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, ये फंक्शन है अपने पास, हमें क्या बोला, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस दिस दिस। भाई ये तो हलवा क्वेश्चन है, एक नंबर का हलवा क्वेश्चन है। हमें क्या है, एफ एक्स 2x माइनस का 5 दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है पहला वाला f0, यानी x के प्लेस पे 0 रख देना है, 0 - 5 इज -5। ठीक, फिर हमें निकालना है f7, तो x के जगह पे 7 रख दो, 7 दूनी 14 - 5 कितना आ जाएगा 9। फिर हमें निकालना है f माइनस का 3, x की जगह पे क्या रखना, माइनस का 3 रख देना है, तो -6 - 5 -11। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहे हैं द फंक्शन t विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय दिस। ये रिलेशन अपने को दे रखा है। ठीक है, तो हमें T0 T28 T-10 द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज 212 ये हमें फाइंड करनी है। तो पहले वाले पे आ जाओ, फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास क्या है, सिंस TC ये हमारे पास है 9C/5 प्लस का 32। पहला वाला क्या है 0 रखना है, तो C की जगह पे 0 रख दो, 0/5 प्लस 32, 0 समथिंग इज 0, सो आंसर आ जाएगा 32 पहले वाले का। सेकंड में क्या है T28, तो क्या करना है C के प्लस पे 28 रख देना है, C है ना, रखो 28 रख दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 28 नम्मा 252 और एलसीएम आ जाएगा 5, 32 पंजे 160, ये हो जाएगा आपका 412/5।
ठीक है, 412/5। थर्ड पे आ जाओ, क्या निकालना, टी माइनस का 10 निकालना है, नहीं सी के प्लेस पे क्या रखना, माइनस के 10 रख दिया अपन में 5, 5 2 ज़ा 9 2 ज़ा माइनस के 18 प्लस 32, 32 में से 18 माइनस कर दोगे 14 आ जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ वाले में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज 212। सिंस टी सी अपना क्या है 212 है, यानी कि इसके जगह पे 212 रख देना है और सी की वैल्यू निकालनी है, 9c/5 प्लस का 32 है। क्लियर। सो देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 180, क्या आ जाएगा 180, 9c/5 है, ये अपोन के इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9 2 18 0, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। आंसर। कोई भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का ही आएगा है, दूसरा और पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रेंज निकालनी है आपको, डोमेन नहीं पूछा, रेंज पूछा है। पहले वाले पे आ जाओ, क्या है अपने को गिवन, हमें दे रखा है एफ एक्स, क्या दे रखा है 2 माइनस का 3x, और x कहाँ से आ रहा है बाबू, r से आ रहा है, और जो भी आपको x लेना है वो 0 से बड़ा ही लेना है, पॉजिटिव लेना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेंज, फॉर रेंज, ठीक है। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y लेट कर लेते हैं, फॉर रेंज लेट एफ एक्स को हम क्या कर लेंगे, y लेट कर लेंगे, तो y अपने पास क्या है, y अपने पास है 2 माइनस का 3x, ठीक। सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, अब क्या करना है आपको, -3 से डिवाइड कर देना है, ठीक, माइनस ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का y/3, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो x क्या है अपना, r से आ रहा है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे, यानी कि 2 माइनस y/3, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 माइनस y 0 से बड़ी है, y हमारा रेंज होता है ना, y निकालना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y ऐड कर दो, माइनस का y है ना, तो दोनों तरफ y ऐड कर दो, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से y, तो y की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी है, y की तरफ छोटा है ना, y की जो वैल्यू होगी 2 से छोटी होगी, देयरफॉर जो रेंज होगी, इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये साइन जब भी होता है तो ये होता है 2 से छोटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये हमारा आ जाएगा रेंज। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वाला पार्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले पे आ जाओ, क्या है अपने पास गिवन, हमारे पास है फंक्शन, हमारे पास दे रखा है x² + 2, x इज अ रियल नंबर, x हमारे पास क्या है बाबू, एक रियल नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर रेंज, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, लेट f(x = y), ठीक है। तो y अपने पास क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 1 माइनस 2, अरे क्या बोल रहा हूँ, वाई माइनस 2। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वाई माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स रियल नंबर है। एक्स क्या अपना रियल नंबर है, सिंस एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, अगर एक्स एक रियल नंबर है, अगर एक्स एक रियल नंबर है तो ये जो फंक्शन है एक रियल फंक्शन होगा। देयरफॉर रियल फंक्शन होगा तो वाई रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वाई माइनस 2 वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसके अंदर की वैल्यू, रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, माइनस 2 है ना, इधर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा, यानी कि y की जो वैल्यू होगी 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। देयरफॉर जो रेंज होगी, ये वाला साइन आया है, इस वाले साइन का मतलब होता ही है 2 या 2 से बड़ी। y का मुंह बड़ा है ना, तो ऐसे नहीं, ऐसे आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 या 2 से बड़ी, बड़ी यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये चीज, ये आंसर आ जाएगा। प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी का मतलब ओपन इंटरवल। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। ये तो बहुत ही आसान है, क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स हमको एक्स दे रखा है, एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स आर से आ रहा है। फॉर रेंज, हमें रेंज निकालनी है ना, फॉर रेंज लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई को हम रेंज कहते हैं, तो वाई अपना क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स, और एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, तो ये भी आर हो जाएगा। एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, आर रख दिया, तो वाई भी आर हो जाएगा, यानी कि जो रेंज होगी वो क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको फटाक से फंक्शन समझाते हुए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को बहुत ही मक्खन की तरीके से आसानी के साथ समझा दिया है। बाकी मैंने इसके बेसिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिटेल्ड, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं।